एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1। चैप्टर नंबर 14 का नेम है सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमें उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना कि आप उस तरीके कोई भी चीज़ है उसको इस तरीके से डिवाइड करो कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब जैसे कि हमारी फिगर्स होती हैं तो उसको हम इस तरीके से वहाँ पर लाइन ड्रॉ करें कि अगर हम उसको वहाँ से कट करें तो हमारी वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब है इक्वल पार्ट्स में हमें इनको डिवाइड करना है। यहाँ पे ये हमें 4 फिगर्स दी हुई, इन्हें हमें यहाँ पर सिमेट्री की यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, हम फर्स्ट वाली फिगर की बात करें तो इसमें हम दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये वाली फिगर को। देखो कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें एक, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें एक, तो ये हमारा इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ड्रॉ करते हैं। हमें लाइन उस तरीके से ड्रॉ करनी है कि हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास इक्वल है। अब यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो तब भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास इक्वल होगा। तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर इस वाली फिगर में हमारी कितनी लाइन ड्रॉ हुई है, एक तो हमारी वर्टिकल और एक हमारी हॉरिजॉन्टल, दो लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ हुई है। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि हम इसमें कहाँ पर सिमेट्री की लाइन ड्रॉ होगी जिससे कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अगर मैं इस तरीके से इसमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पर क्या, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर से फिगर फिर डिफरेंट हो जाएगी और नीचे से डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये लॉक दिया हुआ है, तो इसमें भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से ये होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी वरना ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट दी हुई है यहाँ पे मैं फिगर। अब इसमें करते हैं। इसमें तो एक हॉरिजॉन्टल हो सकती है, एक वर्टिकल हो सकती है। इस तरीके से इस वाली फिगर में भी हमारे पास ऐसे हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पे हमें कितनी सिमेट्री की लाइन्स हम इन फिगर्स में ड्रॉ कर सकते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट फिगर में हम अपनी सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करते हैं। एक तो हमारी इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, और सेकेंड हमारी एक हॉरिजॉन्टल हो सकती है। नेक्स्ट हमारी एक इस तरह से भी हो सकती है, और नेक्स्ट हमारी इस तरह से भी हो सकती है। तो अगर हम ऐसे ये 4 लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारी जो, तब हम इसको जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। सिमिलरली हमने हॉरिजॉन्टल किया है, ये वाला पार्ट इक्वल होगा। इस तरीके से किया है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये कितनी लाइन्स लगी हैं, यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितनी लाइन्स यूज हुई है, 4। यहाँ पर लिखेंगे 4। नेक्स्ट फिगर है। अब इस फिगर में लाइन ड्रॉ करते हैं। एक फिगर यहाँ पर ये वर्टिकल एक इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट एक हमारे पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो जाएगी, और नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगी इस तरह से, और एक हमारे पास हो जाएगी इस तरह से लाइन ड्रॉ। इस तरीके से ये हमारे पास कितनी लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है इस फिगर में भी कितनी लाइन्स ड्रॉ हुई हैं, 4 सिमेट्रिक लाइन्स इस फिगर में ड्रॉ हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये एरो दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कि इसमें तो देखो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, वो भी सिर्फ एक वर्टिकल लाइन हमारी इस तरीके से ड्रॉ हो सकती है, और हॉरिजॉन्टल तो हम नहीं कर सकते वरना ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने की है। नेक्स्ट
यहाँ पर इस वाली फिगर में देखते हैं तो इस वाली फिगर में भी हमारी सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। सो वो भी हमारी इस तरीके से हमारी सिर्फ इसमें भी सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1। अब नेक्स्ट फिगर है, अब इस फिगर को चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर एक तो हमारा यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर। सो ये हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। और हमारी और किस तरीके से लाइन ड्रॉ हो सकती है, और यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक हमारी इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी कितनी लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, 3 लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। तो यहाँ पर 3 सिमेट्री की लाइन यहाँ पर 3 ड्रॉ हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फिगर अबाउट द मिरर लाइन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है मिरर लाइन का। तो देखो जैसे कि यहाँ पे एफ दिया हुआ है, अब इसका ही यहाँ पर हमें जैसे ये ऐप दिया हुआ है तो देखो हमने देखा होगा, तभी हम प्लेन मिरर में देखते हैं जो कि हमारे घर में होता है। तो उसमें हम देखते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे अपोजिट दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ऐप दिया हुआ है, तो अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये हमारा उल्टा ऐप दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसका हमें वही इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से ये हमारे रिफ्लेक्शन ड्रॉ हो जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा ऐप दिया होता तो इधर हमने ऐप ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई थी, सेम इस तरीके से हमने इसका भी रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे हमने इसका भी रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा आर सिमेट्रिकली अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों मतलब उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर दिया हुआ है हमारे पास ए। सो अगर मैं ए को डिवाइड करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो ए डिवाइड हो वर्टिकली होगा। जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अगर मैंने अब इसको यहाँ पर डिवाइड करे तो ये क्या होगा, सिर्फ वर्टिकली डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी। बी देखें तो बी कैसा हो सकता है, सिर्फ बी जो हो सकता है वो सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टली हो सकता है, ठीक है। वर्टिकली वो नहीं हो सकता क्योंकि वर्टिकली वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने का। सो बी भी नहीं होने का। नेक्स्ट है ओ। नेक्स्ट दिया हुआ है ओ। अब ओ को चेक करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो सकती है ओ में, और यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। सो एक एक जो लेटर होगा, एक तो लेटर हो जाएगा हमारे पास ओ। हमें दिया हुआ है आई। अब आई देखते हैं। सो आई को भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। कैसे, देखो यहाँ पे आई है तो इसमें एक इधर लगा दिया और एक इसको ये हमने वर्टिकल लगा दिया और एक इसको हॉरिजॉन्टल लगा दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दिया हुआ है हमें आई के बाद एक्स। अब अगर हम एक्स चेक करें तो एक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो एक्स है, यहाँ पर एक इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल हो जाएगा और एक इस तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पी दिया हुआ है, तो पी को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम अपना एक्स लिख लेते हैं कि एक्स को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो सी को हम वर्टिकली नहीं कर सकते लेकिन हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि वो हॉरिजॉन्टल, बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिन लेटर्स को कर सकते हैं वो लेटर्स यहाँ पे हमें लिखने हैं। सो सिर्फ इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल नहीं कर सकते। एल को भी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एच। अब एच को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सो देखो एक ही हमारा हॉरिजॉन्टल भी हो गया और ये एक हमारा वर्टिकल भी हो गया। इसका मतलब है एच को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एच। नेक्स्ट है हमारे पास के। तो के को तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल तरीके से कर सकते हैं, वर्टिकल तरीके से इसको डिवाइड नहीं हो सकता। ये पास जो लेटर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, ओ आई एक्स एच, ये वो लेटर्स हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो सेमी सर्कल, सर्कल तो पूरा हो गया और सेमी सर्कल मतलब कि हाफ हो गया। अब सेमी सर्कल में हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेमी सर्कल में हम जो है सिर्फ एक ही सिमेट्री की लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, तभी हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास ये सेमी सर्कल है। सो
सो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, वो भी इस तरीके से वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अगर करेंगे तो इसका पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ वन ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। दिया हुआ है हमारे पास, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन आइसोलेसिस ट्रेपीजियम हैज़। तो आइसोलेसिस जो ट्रेपीजियम होता है उसमें कितनी सिमेट्री की लाइंस होती हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेपीजियम होता है। अब ट्रेपीजियम में कितनी लाइंस हो सकती हैं सिमेट्री की। सो अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ वर्टिकल, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँगी तो हॉरिजॉन्टल ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने का, तो इसका मतलब है सिर्फ जो ट्रेपीजियम है उसमें भी सिमेट्री की सिर्फ वन लाइन होती है। यहाँ पर लिख देंगे हम 1। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 14.1 होती है फिनिश। बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी, इसमें सिर्फ सिमेट्री की जो लाइंस थी वो ड्रॉ करनी थी, और सिमेट्री का मतलब सिमेट्री की ऐसी लाइंस ड्रॉ करनी थी जिससे कि हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी जो एक्सरसाइज होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।